जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं उनके ताल्लुक से लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को रियासती हुकूमत ने वबाई बीमारी करार दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद 600 के हिंसे को पार कर गई है। आपको बताएं कि रियासत के 8 मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के 361 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि ब्लैक फंगस के बाकी मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में 90 मरीजों के साथ सभी बेड फुल हैं। रियासत में ब्लैक फंगस के जरूरी इंजेक्शन की किल्लत के सबब भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पिछले 3 दिनों से मरीजों को ब्लैक फंगस के जरूरी इंजेक्शन नहीं लगाए जा सके हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जिला इंतजामिया को ब्लैक फंगस के मरीजों को जरूरी इंजेक्शन फराहम कराने की हिदायत जारी कर दी है। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, कुछ ही दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है, अभी से इंतजामात उठाने की जरूरत है, तिब्बी अमले को खास तौर पर तमाम तर जरूरी सहूलियात मुहैया करने की जरूरत है, और बिल्कुल वही चीज सामने आ रही है। ब्लैक फंगस का खतरा धीरे धीरे बढ़ गया, यहां तक कि वबा भी करार दे दी गई। यकीनी तौर पर न्यूज़ 18 ने पहले से खदशात की तरफ इशारा किया था और रियासती हुकूमत की जानिब से 4 दिन पहले ब्लैक फंगस के लेकर जो जरूरी इंजेक्शन है उसको लेकर जो है 2 अहकाम जारी किए गए थे। पहला अहकाम तो ये था कि इसकी जो है इंजेक्शन प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगा बल्कि अस्पताल के जरिए फराहम किया जाएगा। दूसरा जो अहकाम ये जारी किया गया था कि उसके रेट तय कर दिए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम तमाम अस्पतालों की उसकी बात करें तो राजधानी भोपाल, जहाँ पर खुद वजीर आला बैठते हैं, जहाँ पर काबीना वजीर बैठते हैं, यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसे हमीदिया हॉस्पिटल कहा जाता है, यहाँ पर ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 80 बेड रिजर्व किए गए थे, जबकि यहाँ पर 90 मरीज दाखिल है। इसी तरह से अगर हम इंदौर की बात करें तो वहाँ पर मरीजों की तादाद 164 है। और फिर जो है ग्वालियर में 24, जबलपुर में 58 और रीवा में 15, सागर में 7 और खंडवा में 1 मरीज और छिंदवाड़ा में 2 मरीज जो है जेरे इलाज है। आज तक की तारीख में इतने मरीज जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक ये जारी इंफॉर्मेशन है। और फिर हुकूमत ने इसको वबाई बीमारी करार दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए जो जरूरी इंजेक्शन है वो मध्य प्रदेश में मुहैया नहीं है और कई दिन एडवांस पैसा जमा करने के बाद भी मरीजों को जो है इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस पर हुकूमत की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि जो जरूरी इंजेक्शन है वो मुहैया किया जाए। मेहताब, आपसे थोड़ा सा वहाँ का सियासी पारा भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। एक जानिब जहाँ बीमारियों से लड़ना जरूरी है, वहीं हम देख रहे हैं कि चाहे बरसर इख्तिदार पार्टी के लीडर हों या फिर अपोजिशन लीडर, लगातार सियासी बयानबाजियां, उसके बाद इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। क्या यही वक्त मिला है आपसी लड़ाई का? देखिए, हुकूमत का काम होता है कि अपने तमाम शहरियों को बेहतर तिब्बी इलाज देना, और अपोजिशन अगर उसमें कुछ कमियां रहती है तो उसको आईना दिखाती है। कल से जो सियासी पारा मध्य प्रदेश में बहुत हाई है उसमें कमलनाथ के जरिए बयान दिया गया है कि मार्च से लेकर अप्रैल तक में मध्य प्रदेश में कोरोना के सबब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और उस पर कमलनाथ ने जो दावा किया, न्यूज़ 18 उर्दू ने जो कल से खबर दिखा रहा है, उसमें उनका कहना है कि जो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आखिरी रसूमात अदा की गई हैं वो उनके आदाद-ओ-शुमार कब्रिस्तान और शमशाद की बुनियाद पर वो इसका दावा कर रहे हैं। वहीं पर हुकूमत ने दावा किया कि अगर कमलनाथ के पास ऐसे फिगर है तो उसको पेश करें। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो दावा पेश कर देते हैं, सबूत दे देते हैं, तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ साथ हुकूमत ने गवर्नर से 188 के तहत कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की जो है ये मांग भी की थी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हुकूमत के जो है जो रोज आना जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है तो बुलेटिन में जो दादो-शुमार जारी किए जाते हैं, जब हम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कब्रिस्तान और शमशान घाट में होने वाली आखिरी रस्मात को देखते हैं तो उसके फिगर में बहुत फर्क मिलता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अमवात को लेकर एक बड़ी सियासत जारी है। जी मेहताब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए।